ओम श्री गणेशाय नमो। श्रीमत्स्य महापुराणे त्रयशीत्यधिकशततमोऽध्याय। देव्युवाच हिमवन्तं गिरिं त्यक्त्वा मन्दरं गन्मादनं कैलासं निषदं चैव मेरुपृष्ठं महाद्युति रम्यं त्रिशिखरं चैव मानसं सुमहागिरिं देवोद्यानानि रम्यानि नन्दनं वनमेव च सुरस्थानानि मुख्यानि तीर्थनयायतनानि च तानि सर्वाणि सन्ति यज्ञ अविमुक्तेरति कथं किमित्र सुमहत् पुण्य परं गुहां वत्स्व मे येन त्वं रमसे नित्यं भूतसम्पद् गुणैर्युक्तो क्षेत्रस्य प्रवरत्वं च ये च तत्र निवासिनः तेषामनुग्रहः कक्षित् तत्सर्वं ब्रूहि शङ्कर। शङ्करोवाच अद्य यद्भूतमिमं प्रश्नं यत्त्वं पृच्छसि भामिनि तत्सर्वं प्रवक्ष्यामि तन्मे निगदत शृणु। वाराणस्यां नदी पुण्या सिद्धगन्धर्वसेविता प्रविष्टा तिप्ता गङ्गस्तस्मिन् क्षेत्रे मम प्रिये ममैव प्रीतिर्तुलाकृति वासे च सुन्दरी सर्वेषां चैव स्थानानां स्थानततु यथाधिकम् तेन कार्येण सूक्ष्मोऽनि तस्मिन् स्थाने रतिमर्म तस्मिर्लङ्गे च सान्निध्यं नमः देवी सुरेश्वरी क्षेत्रस्य च प्रवक्ष्यामि गुणान् गुणवतां वरे याञ्च श्रुत्वा सर्वपापेभ्यो मुच्यते नात्र संशय यदि पापो यदि शठो यदि वा धार्मिको नरामुच्यते सर्वपापोभ्यो आविमुक्तं व्रजेद यदि प्रलये सर्वभूतानां लोके स्थावर जंगमे न हि तक्ष्यामि तत्स्थानं महागणशतैव वृत्ता यत्र देवास गन्धर्वा सयक्षोरगराक्षसा वक्त्रं मम महाभागे प्रवश्यन्ति युगक्षे तेषां साक्षादहं पूजां प्रतिगृहामि पार्वती सर्वगृहोत्तम स्थानं मम प्रियतम शुभं धन्यां प्रविष्टा सुक्षोणी मम भक्ता द्विजातये मद्भक्ति परमा नित्यं ये मद्भक्तास्तु ते नरा तस्मिन् प्राणां परित्यज्य गच्छन्ति परमागतिं सदा यजति रुद्रेण सदा दानं प्रयच्छति सदा तपस्वी भवति मुक्तस्थितो नरा यो मा पूज्यते नित्यं तस्य तुष्याम्यहम् प्रिये सर्वदानानि यो दद्यात् सर्वयज्ञेषु दीक्षिता सर्वतीर्थाभिषिक्तक्ष स प्रपद्येय मामिह अविमुक्तं सदा देवी ये व्रजन्ति सुनिक्षिता ते तिष्ठन्ति हि सुक्षोण्यै मद्भक्ता क्षत्रियष्टपे मत्प्रसादात् तु देवी दीव्यन्ति शुभलोचने दुर्धराशैव दुर्धर्षा भवन्ति विगतज्वरा अविमुक्तं शुभं प्राप्य मद्भक्ता कृतनिक्षया निधूतपापा विमला भवन्ति विगतज्वरा। पार्वती उवाच दक्षयज्ञस्तवादेव मतिप्रयार्थे निषूदिता अविमुक्तगुणानां तु न तृप्तिर्हि जायते। ईश्वर उवाच क्रोधेन दक्षयज्ञस्तु त्वत्प्रयार्थे विनाशिता महाप्रिये महाभागे नाशितोऽयं विरानने अविमुक्ते यजन्ते तु मद्भक्ता कृतनिक्षया न त्वेषां पुनरावृत्ते कल्पकोटिशतैरपि। देवी उवाच दुर्लभास्तु गुणादेव अविमुक्ते तु कीर्तिता सर्वास्थानमं तत्त्वेन कथयस्व महेश्वर कौतूहलं महादेव हृदिस्थं मम वर्तते तत्सर्वं मम तत्त्वेन आख्यायि परमेश्वर। ईश्वरवाच अक्षया रामाराक्षेव शैव हार्दे हाक्ष भवन्ति ते मत्प्रसादाद् वरारोहे मामेव प्रविशन्ति वै ब्रूहि ब्रूहि विशालाक्षी किं मन्यच्छ्रोतुमर्हसि। देव्युवाच अविमुक्ते महाक्षेत्रे अहो पुण्यम् अहो गुणा न तृप्तिमधिगच्छति
गच्छामि ब्रूहि देव पुण्गुणान्। ईश्वरवाच महेश्वरी वरारोहे शृणुतांस्तु मम प्रिये अभिमुक्ते गुणाये तु तथानायानपि तच्छृणु शाकपर्णाशिनो दान्ता सम्प्राक्षपया मरीचपादान्तोलूख्यन् क्षाने अश्मकुट्टास्तथा परे मासी मासी कुशाग्रेण जल्मस्वा दयन्ति वे वृक्षमूलनिकेताक्ष शिलाशयास्तथा परे आदित्य वपुष सर्वे जित्क्रोधा जितेन्द्रिया एवं बहुविधे धर्मे रण्यंत्र चरितव्रता त्रिकालमपि भुञ्जाना ये विमुक्तनिवासिना तपक्षरन्ति वान्यंत्र कलां नार्हन्ति षोडशीं ये विमुक्ते वसन्ति सर्वगे प्रतिवसन्ति ते मत्सम्पुरुषो नासति तवत्समा नास्ति योषिताम् अविमुक्तसमं श्रेतं न भूतं न भविष्यति अविमुक्ते परो योगो हाविमुक्ते परागति अविमुक्ते परो मोक्ष क्षेत्र नैवास्ति तादृशं परं गुहां प्रवक्ष्यामि तत्त्वेन वरवर्णिनि अविमुक्ते महाक्षेत्रे यदुक्तं हि मया पुरा जन्मान्तरक्षतेर्वी योगोऽयं यदि लभ्यते मोक्षं शतसहस्रेण जन्मना लभ्यते न वा अविमुक्तेन सन्देहो मद्भक्तकृतनिक्षये एकेन जन्मनासोऽपि योगं मोक्षं च विन्दति अविमुक्ते नरा देवी ये व्रजन्ति सुनिक्षिता ते विशन्ति परं स्थानं मोक्षं परं दुर्लभं परित्वया मीदृक्षं क्षेत्रं न भूतं न भविष्यति चतुर्मूर्ति सदा धर्मस्तमिन् सन्निहिता प्रिये चतुर्नामपि वर्णाना गतिस्तु परमा स्मृता। देवी उवाच श्रुता गुणास्तेषे क्षेत्रस्य ये चान्द्र्यत्र ये प्रभो वदस्व भुवि विप्रेन्दा क्वं वा यज्ञर्यजन्ति ते। ईश्वरवाच इज्या चैव मन्त्रेण मामेव हि यजन्ति ये न तेषां भस्यं भयं स्थिति भवं रुद्रं यजन्ति यत् अमन्त्रो मन्त्रको देवी द्विविधो विधिरुच्यते सांख्यं चैवाथ योगक्ष द्विविधो योग उच्यते सर्वभूतिस्थितं यो मां भजते कत्वमास्थिता सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते आत्मोपमयेन सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्यां न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति निर्गुणो सगुणो वापि योगक्ष कथितो भुवि सगुणश्चैव विज्ञेयो निर्गुणो मानस्परा ते कथितं देवी यन्मात्वं परिपृच्छसि। देवी उवाच या भक्ति स्त्रीविधा प्रोक्ता भक्तानां बहुदातव्या तामहा श्रोतुमिच्छामि तत्वता कथयस्व मे। ईश्वरवाच शृणु पार्वती देवेशी भक्तानां भक्तिवत्सले प्राप्ये सांख्यं च योगं च दुःख्यान्त च निश्यति सदा य सेवते भिक्षां ततो भवति रञ्जिता रञ्जनात् तन्मयो भूत्वा लीयते स भोक्तिमान्। शास्त्राणा तु वरारोहे बहुकारं दर्शिना न मा पश्यन्ति ते देवी ज्ञानवाक्य विवादिना परमार्थज्ञानतृप्ता युक्ता जानन्ति योगिना विद्यया विदितात्मानो योगस्य च द्विजातय प्रत्याहारेण शुद्धात्मा नान्यथा चिन्त ये च तत्तुष्टिं च परमाय प्राप्य योगं मोक्षं परं तथा त्रिभिर्गुणे समायुक्तो ज्ञानवान् पश्यति माम् एतत् ते कथितं देवी किन्मन्यश्रोतुमर्हसि भूय य एव वरारोहे कथयिष्यामि सुव्रते गुहां पवित्रमथवा यचापि हृदय वर्तते तत् सर्वं कथयिष्यामि शृणुष्व वै कमना प्रिय। देवी उवाच त्वद्रूपं कृदृशं देव युक्ता पश्यन्ति योगिना एतं मे संशये ब्रूहि नमस्ते सुरसतं। श्री भगवान उवाच अमूर्तं चैव मूर्तं च ज्योतिरूपं हि ततः स्मृतं तस्योपलविद मने वच्छन् यत्रं कार्यो विजानता गुणे विर्युक्तो भूतात्मा
एवं वक्तुं न शक्यते शक्यते यदि वक्तुं वे दिव्ये वर्षतेर्न वा। दिव्यवाच की प्रमाण तु तत्क्षेत्रं सम्मनतात् सर्वतो दिशं यत्र नित्यं स्थितो देवो महादेवो गणेयुर्त। ईश्वरवाच द्योजनातु तत्क्षेत्रं पूर्वपक्षे मता स्मृतम् अर्धयोजन विस्तर्ण तत्क्षेत्र दक्षिणोत्तरं वाराणसी नदी यावत् तावत् शुक्ल नदी तुवे भीषम चंडिकमार्भय पर्वक्षरमन्तिके गणाक्ष यत्रावती षण्ठन्ति सनियुक्ता विनायका कूष्माण्डग जतुण्डक्ष जतंक्ष मदोत्कटा सिंहव्याघ्रमुखा केचित् विकटा कुब्जवामना यत्र नन्दी महाकाल क्षण्डघण्टो महेश्वरा दण्डचण्डेक्षरशैव घण्टाकर्णो महाबला अते चान्य च बहवो गणाक्षैव गणेश्वरा महोदरा महाकाया वज्रशक्तिधरास्तथा रक्षन्ति स्तं देवी आविमुक्तं तपोवनं द्वारे द्वारे च तिष्ठन्ति शूलमुद्रपाणय सुरवन् चण्डीरोप्य खुरां चैलाजिन्पयस्विनीं वाराणस्यां तु योध्यात् दध्यात् सवत्समाकाशभाजनां जगागत तत्त्वा तु वरारोहे ब्राह्मणे वेदपारगे आसप्तं कुलं तेन तारितं नात्र संशय यो दध्यात् ब्राह्मणे किञ्चित् तस्मिन् क्षेत्रे वरानने कनकं रजतं वस्त्र मनागं बहु विस्तरम् अक्षं चाव्ययं चैव स्यातं तस्य सुलोचने शृणु तत्त्वेन तीर्थस्य विभूतिं व्युष्टिमेव च तत्र स्नात्वा महाभागे भवन्ति नीरुजा नरा दशानां श्रमेधाना फलं प्राप्नोति मानवा तद्वाप्नोति धर्मात्मा तन् स्नात्वा वरानने बहुस्वल्पे च यो दध्याद् ब्राह्मणे वेदपारगे शुभां गतिं वाप्नोति अग्निवच्चैव दीपयते वाराणसी हविभ्याम संगमे लोकविश्रुते दत्वानं च विधानेन न भियोभिचायते एतत्ते कथितं देवी तीर्थस्य फलमुत्तमं पुण्यन्त प्रवक्ष्यामि तीर्थस्य फलमुत्तमम् उपवासं तु कृत्वा विप्राणं संपर्ये नर सोत्रामनेक्ष यज्ञस्य फलं प्राप्नोति मानवा एकाहारस्तु यस्तिष्ठे न मासं तत्र वरानने यावजीव कृतं पापं सहसा तस्य नश्यति अग्निप्रवेशं ये कुर्युर्विमुक्ते विधानता प्रविशन्ति मुखं ते मे निस्सन्दिगन्धवरानने कुर्वन्त नश्यनं ये तु मदक्ता कृतनिश्चया न त्वेषां पुनरावृत्ति कल्पकोटिशतैरपि अर्चयेद यस्तु मा देवी अविमुक्ते तपोवने तस्य धर्म प्रवक्ष्यामि यद्वाप्नोति मानवा दशाक्षमेधिकं पुण्यं लभते नात्र संशया दशसौवर्णिकं पुष्पं यो विमुक्ते प्रयच्छति अग्निहोत्रफलं धूपे गन्धादाने तथा शृणु भूमिदानेन तत्तुल्यं गन्धानफलं समृतं सम्मार्जने पंक्षतं सहस्रमनुलेपने मालया शतसाहस्रमनन्तं गीतवादिता देव्युवाच अत्यद्रुतमिदं देवं स्थानमेतत् प्रकृतितं रहस्यं श्रोतुमिच्छामि यदर्थं त्वं न मुञ्चासि। ईश्वरवाच आसीत् पूर्ववरारोहे बृहन्नास्तु शिरोवरं पञ्चं शृणु शुश्रोणि जातं काञ्चन सप्रभं ज्वलत्तत् पञ्चं शीर्षं जातं तस्य महात्मना तदेव ब्रवीद देवी जन्म जानामि ते ह्वां तथा क्रोधपरीतेन सरङ्क्तनयनेन च वामाकुष्ठनखाग्रेण छिच्छन् तस्य शिरोमया। ब्रह्मोवाच यदा निरपराधस्य शिरश्छिच्छन् तवया मम
समायुक्त कपाली त्वं भविष्यसि ब्रह्मा हत्याकुलो भूत्वा चरतीर्थानि भूतले ततोऽहं गतवान् देवी हिमवतं शिलोचयं तत्र नारायण श्रीमान् मया भिक्षां प्रयाचिता ततस्तेन सर्वकम्पाक्षं नखाग्रेण विदारितं सर्त्र वतो महती धारा तस्य रक्तस्य निःसृता प्रयाता साति विस्तीर्णा योजनार्धशतं तदा न सम्पूर्णं कपालं तु घोरमद्युत्दर्शनम् दिव्यं वर्षसहस्रं तु सा च धारा प्रवाहिता प्रोवाच भगवान् विष्णु कपालं कुतैर्दशम् आशरभूतं देवेश संशयो हृदि वर्तते कुतक्ष सम्भवो देव सर्वमे ब्रूहि पृच्छता देवदेव उवाच श्रूयतामस्य हे देव कपालस्य तु सम्भवा शतं वर्षसहस्राणा तपस्तप्त्वात् सुदारुणं ब्रह्मासृजत् वपुर्दिव्यमद्युतं लोमहर्षणं तपस्यक्ष प्रभावेन दिव्यं काञ्चनं सनिभमा जवलत ततःपश्चं शीर्षजातं तस्य महात्मना निकृतं तन्मया देव तदिदं पश्य दुर्जयं यत्र यत्र च गच्छामि कपालं तत्र गच्छति एवमुक्तस्ततो देव प्रोवाच पुरुषोत्तमा श्रीभगवान् उवाच गच्छ गच्छ स्वकं स्थानं ब्राह्मणस्त्वं प्रियं कुरु तस्मिन् यत्सथास्यति भ्रदं ते कपालं तस्य तेजसा तथा सर्वाणि तीर्थानि पुण्यानायतनानि च गतोऽस्मिन् पृथुलोक्षोणि न कविचित् प्रत्यतिष्ठत ततोऽहं समनु प्राप्तो हाविमुक्ते महाशये अवस्थितस्वके स्थाने शापक्ष विगतो मम विष्णुप्रसादात् सूक्ष्मोऽनि कपालं तत्सहस्रदा सुफिटं बहुधा जातं स्वपनलब्धं धन्य यथा ब्रह्मा हत्यापहं तीर्थं क्षेत्रमे तन्न मया कृतं कपालमोचनं देवी देवानाप्रथितं भुवि कालो भूत्वा जगत् सर्वसंहरामि सृजामि च ततस्तत्पतितं तत्र शापक्ष्विगतो मम कपालमोचन तीर्थं भूतदया दत्या विनाशनं मद्भक्तास्तत्र गच्छन्ति विष्णुभक्तास्तथैव च तत्रस्थोऽस्मि जगत् सर्वं सुकरोमि सुरेश्वरी देवेशी सर्वगुहाना स्थानं प्रियतरं मम ये भक्ता भास्करे देवी लोकनाथे दिवाकरे तस्तत्रो यस्त्यजेदं देहं मामेव प्रविशेत तु सा देवी उवाच अत्यद्भुतमिदं देव यदुक्तं पद्ययोनिना त्रिपुरान्तकरस्थानं गुहामेतन् महाद्युते यान्यानि सुतीर्थानि कलां नार्हन्ति षोडशीं यत्र तिष्ठति देवेशो यत्र तिष्ठति शङ्करा गदां तीर्थसहस्राणा तुल्या भवति वा न वा त्वमेव भक्तिदेवेश त्वमेव गतिरुत्तमा ब्रह्मादीना तु ते देव गतिरुक्ता सनातनी श्रावयते यद् द्विजातीनां भक्तानां नुकंपया इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराणे विमुक्त महत्स्य त्रयशीतदक्षतमो अध्याय। हिंदी अनुवाद। देवी पार्वती ने पूछा, कल्याणकारी पतिदेव हिमालय पर्वत मंदर गंधमादन कैलाश निषद दैदीप्यमान सुमेरु पीठ मनोहर त्रिशिखर पर्वत एवं अतिशय विशाल मानस पर्वत रमणीय देव उद्यान नंदनवन देव स्थानों मुख्य तीर्थों और मंदिरों इन सभी स्थानों को छोड़कर आपका विमुक्त क्षेत्र में इतना अधिक प्रेम क्यों है? या अतिशय गोपनीय कौन सा बहुत बड़ा पुण्य है जिससे आप प्रमथों के साथ यहाँ नित्य रमन करते हैं? उस क्षेत्र तथा वहाँ के निवासियों की जो श्रेष्ठता है और उन लोगों पर आपका जो अपूर्व अनुग्रह है, वह सभी बात मुझे बतलाइए। शिव जी बोले, ब्राह्मणी, जो तुम जो प्रश्न कर रही हो ये अतिशय अद्भुत है। मैं वह सब सपुष्ट रूप से कह रहा हूँ। सुनो प्रिय, सिद्धों और गंधर्वों से सेवित त्रिपथ गामिनी पुण्यशैला नदी श्री गांडजी मेरे उस क्षेत्र वाराणसी में प्रविष्ट होती है। सुंदरीकृत
कृति वासिली लंग पर मेरा अपार प्रेम है, इसलिए वह स्थान सभी स्थानों से श्रेष्ठ है। सुश्रोणी, इसी कारण मेरा उस स्थान पर अधिक राग है तथा सुरेश्वरी, इस लिंग में मेरा सदा निवास रहता है। सभी गुणवानों में श्रेष्ठ देवी, अब मैं श्रेष्ठ के गुणों का वर्णन करता हूँ जिन्हें सुनकर मनुष्य भी पाप से मुक्त हो जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है। पापी, दुष्ट अथवा अधार्मिक मनुष्य भी यदि अभिमुक्त काशी में चला जाए तो वह सभी पापों से छूट जाते हैं। अब सभी प्राणियों के स्थावर एवं जंगम से व्याप्त लोक के प्रलय काल में भी मैं सैकड़ों विशिष्ट गणों के साथ रहकर उस स्थान को नहीं छोड़ता। महाभागे, जहाँ देवता, गंधर्व, यक्ष, नाग, राक्षस सभी युग के नाश के समय मेरे मुख में प्रवेश कर जाते हैं, पार्वती उनकी पूजा मैं साक्षात रूप से ग्रहण करता हूँ। शुभदायक अतिशय रहस्यमय स्थान मुझे परम प्रिय है। सुख शोनी, वहाँ निवास करने वाले मेरे भक्त जाति गण धन्य हैं। सदा मेरी भक्ति में तत्पर जो मेरे भक्त हैं वे वहाँ अपने शरीर का त्याग कर परम गति को प्राप्त होता है। जो मनुष्य अभिमुक्त क्षेत्र काशी में निवास करता है वह सदा रुद्र सुख से पूजा करता है, सदा दान देता है और सदा तपस्या में रत रहता है। प्रिय, जो मेरी नित्य पूजा करता है उससे मैं प्रसन्न रहता हूँ। जो सभी प्रकार का दान करता है, सभी तरह के यज्ञों में दीक्षित होता है और सभी तीर्थों के जलों के अभिषेक से संपन्न है, वही यहाँ मुझे प्राप्त करता है। देवी, जो सदा सुनिश्चित रूप से अभिमुक्त क्षेत्र में जाते रहते हैं तथा वो यहाँ निवास करते हैं, वे स्वर्ग में भी मेरे भक्त बने रहते हैं। शुभ लोचने देवी, मेरी कृपा से देदीप्यमान रहते हैं तथा किसी से पराजित न होने वाला, प्रक्रामशाली और संताप रहित होते हैं। स्थिर निश्चय वाले मेरे भक्त शुभ प्रद अभिमुक्त को प्राप्त कर पाप रहित, निर्मल और उद्वेग शून्य हो जाते हैं। पार्वती ने कहा, देव, आपने मेरा प्रिय करने के लिए दक्ष यज्ञ को विनष्ट किया था, किंतु अभिमुक्त के गुणों को सुनने से मुझे यह संतोष नहीं हो रहा है। ईश्वर बोले, महाभागे, तुम्हें प्रसन्न करने के लिए मेरे क्रोधवश दक्ष यज्ञ का विनाश किया था, क्योंकि वरार ने तुम तो मेरी अतिशय प्रिय आत्मा हो, इसलिए ये यज्ञ उस यज्ञ को नष्ट किया था। जो मेरे भक्त अभिमुक्त क्षेत्र में निश्चय पूर्वक यज्ञ करते हैं उन सैकड़ों करोड़ कल्पों में भी पुण्य संसार में आगमन नहीं होता। देवी ने पूछा, देव, आपने अभिमुक्त क्षेत्र के जिन दुर्लभ गुणों का वर्णन किया है, महेश्वर आप उन सभी गुणों का रहस्य पूर्वक मुझसे वर्णन कीजिए। महादेव, मेरे हृदय में परम आश्चर्य हो रहा है। अंत परमेश्वर, उन सभी विषयों को मुझे रहस्य पूर्वक बतलाइए। ईश्वर बोले, सुंदरी, जो अभिमुक्त क्षेत्र में निवास करते हैं वे मेरी कृपा से विधे, अक्ष और अमर हो जाते हैं तथा अंत में निश्चय ही मुझ में लीन हो जाते हैं। विशाल नेत्रे, कहो तुम और क्या सुनना चाहती हो? देवी ने पूछा, देवी, अभिमुक्त नामक विशाल क्षेत्र का आश्चर्यजनक पुण्य है एवं आश्चर्यजनक गुण है, इनके सुनने से मुझे तृप्ति नहीं हो रही है। अंत पुनः उन गुणों का वर्णन कीजिए। ईश्वर ने कहा, महेश्वरी, तुम तो परम सुंदरी एवं मेरी प्रिय हो। अंत अभिमुक्त क्षेत्र में जो गुण है उन्हें तथा उनके अतिरिक्त अन्य गुणों को भी सुनो। जो शांग एवं पत्रों पर जीवन निर्वाह करने वाले, श्यामी भली भांति स्नान से निर्मल, सूर्य किरणों का पान करने वाले, दांत रूपी ओखली से निर्वाह करने वाले, पत्थर पर कूट कर भोजन करने वाले, प्रतिमास कुश के अग्रभाग से जल का वादन करने वाले, वृक्ष की जड़ों में निवास करने वाले, पत्थर पर क्षयन करने वाले, आदित्य के समान तेजस्वी शरीरधारी, क्रोध विजयी और जितेंद्रिय हैं तथा इस तरह अनेक प्रकार के धर्मों से अनेक स्थानों में व्रत का आचरण करने वाले अथवा तपस्या में संलग्न है, वे सभी तीनों कालों में भोजन करने वाले अभिमुक्त निवासी व्यक्ति की 16वीं कला की बराबरी नहीं कर सकते। जो अभिमुक्त क्षेत्र में निवास कर रहे हैं वे मानव स्वर्ग में ही निवास कर रहे हैं। विश्व में मेरे समान ना कोई दूसरा पुरुष है, ना तुम्हारे समान कोई स्त्री है, ना अभिमुक्त के समान कोई अन्य तीर्थ स्थान हुआ है न होगा। अभिमुक्त में परम योग, अभिमुक्त में श्रेष्ठ गति, अभिमुक्त में परम मोक्ष प्राप्त होता है, इसके समान अन्य कोई भी क्षेत्र नहीं है। शोभ ने महाक्षेत्र अभिमुक्त के विषय में मैंने जो पूर्व में कहा है उस परम रहस्य को मैं यथारूप से कह रहा हूँ। देवी, करोड़ों जन्मों के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है या नहीं, इसमें भी संदेह है, परंतु यदि कई सैकड़ों जन्मों के बाद ऐसा योग उपलब्ध हो जाए तो दृढ़ निश्चय वाला मेरा भक्त अभिमुक्त क्षेत्र में एक ही जन्म योग और मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। देवी, जो दृढ़ निश्चय से संपन्न पुरुष अभिमुक्त क्षेत्र में जाते हैं वे परम दुर्लभ श्रेष्ठ मोक्ष प्रद को प्राप्त करते हैं। प्रिय, पृथ्वी में ऐसा क्षेत्र ना हुआ है ना होगा। 4 मूर्ति वाला धर्म इस क्षेत्र में
सदा निवास करता है। यहाँ चारों वर्णों की परम गति कही गई है। देवी ने पूछा, प्रभु आपके क्षेत्र के लौकिक और परलौकिक गुणों को मैंने सुन लिया। अब ये बतलाइए कि पृथ्वी पर जो श्रेष्ठ विप्र वृंद है वो जो यज्ञ द्वारा किसका यजन करते हैं। ईश्वर ने कहा, जो यज्ञ और मंत्र द्वारा मेरा ही यजन करते हैं उन लोगों को कोई भय नहीं कर रह जाता, क्योंकि वे भव और रुद्र की आराधना करने वाले। देवी, मंत्र रहित और मंत्र सहित दोनों प्रकार की विधियां कही गई हैं। इसी प्रकार सांख्य और योग के भेद से योग भी दो प्रकार का कहा गया, जो सजातीय विजातीय एवं स्वगत भेदों से शून्य हो, सबको एक मानकर सभी प्राणियों में स्थित मेरी आराधना करता है। वह योगी सदा अपने स्वरूप में रहता हुआ भी मुझ में ही स्थित रहता है। जो सर्वत्र सबको आत्म सदृश मुझ में अवस्थित देखता है, उससे ना तो मैं वे युक्त होता हूँ और ना वह मुझसे अलग होता है। भूतल पर निर्गुण और सगुण दो प्रकार के योग कहे गए। उनमें सगुण योग ही ज्ञान के द्वारा जाना जा सकता है। निर्गुण योग मन से परे है। देवी, जो तुमने मुझसे पूछा है वह मैं तुम्हें बतला दिया। देवी ने पूछा, आपने भक्तों की जो 3 प्रकार की भक्ति अनेक बार कही है उससे मैं सुनना चाहता हूँ। आप उसका यथार्थ रूप में मुझे वर्णन कीजिए। ईश्वर शिव ने कहा, भक्तों को प्रति वात्सल्य भाव रखने वाले देव श्री पार्वती सुनो। जो सांख्य और योग को प्राप्त कर दुख का स्वर्शा विनाश कर लेता है, सदा भिक्षा से जीवन यापन करता है और उसी से प्रसन्न रहता तथा इस प्रकार प्रसन्नता के कारण उसमें तन्मय होकर लीन हो जाता है, वह भक्तिमान कहलाता है। वरारोहे, जो शास्त्रों के अनेकों कारणों पर विचार करने वाले हैं, वे ज्ञान वाक्यों में विवाद करने वाले लोग मेरा दर्शन नहीं कर पाते। देवी, जो परमात्म ज्ञान संपन्न योगी हैं तथा जो द्विजा तीव्र योग के ज्ञान से आत्म ज्ञान को प्राप्त कर चुके, वे ही मुझे जान पाते। जिसकी आत्मा प्रत्याहार के द्वारा विशुद्ध हो गया है, जो परम संतोष उत्कृष्ट योग और मोक्ष को पाकर अन्यथा विचार नहीं करते और तीनों गुणों से संपन्न है, ऐसे ज्ञानी इस अविमुक्त क्षेत्र में मेरा साक्षात्कार कर पाते हैं। देवी, ये तो मैंने तुमसे कह दिया, अब तुम और क्या सुनना चाहती है। उत्तम पातिव्रत धारण करने वाली सुंदरी, मैं पुनः उसका वर्णन करूंगा। प्रिय, जो गोपनीय पावन अथवा हृदय में वर्तमान है वह सब मैं कहूंगा, तुम एकाग्रचित होकर सुनो। देवी ने पूछा, देव, योग सिद्धि संपन्न योगी गण आपके कैसे स्वरूप का दर्शन करते हैं। देव श्रेष्ठ, मैं आपको नमस्कार करती हूँ, आप मेरे इस संदेह पर प्रकाश डालिए। श्री भगवान ने कहा, मेरा वैस ज्योति स्वरूप अमूर्त और मूर्त दो प्रकार का कहा गया। विद्वान पुरुष को उसे प्राप्त करने की अभिलाषा से प्रयत्न करना चाहिए। जो प्राणी गुणों से रहित है वह इस प्रकार इसका वर्णन नहीं कर सकता। यदि करना चाहे तो सैकड़ों दिव्य वर्षों में कर सकता है। यह क्या नहीं, इसमें भी संदेह है। देवी ने पूछा, जहाँ देव महादेव अपने गुणों का साथ नित्य स्थित रहते हैं, वह क्षेत्र चारों ओर सभी दिशाओं में कितनी दूर तक विस्तृत है। भगवान शंकर ने कहा, वह क्षेत्र पूर्व से पश्चिम तक 2 योजन और दक्षिण से उत्तर तक आधा योजन विस्तृत बतलाया जाता है। जहाँ तक वरुणा और 80 नदियां हैं, वहां तक भीषम चंडी से लेकर पर्वत क्षर के समीप तक शुक्ल नदी है। जहाँ कुष्मांड गज तुंड जयंत उत्कट पराक्रमी विनायक गण भली भांति नियुक्त होकर विराजमान रहते हैं। उनमें कुछ सिंह एवं बाघ के मुख्य वाले हैं, कुछ भयंकर कुबड़े और वामन बोने हैं। जहाँ नंदी, महाकाल, चंड, घाट, महेश्वर, दंड, चंडेश्वर, महाबली, घंटाकरण ये एवं अन्य अनेक गण समूह गणेश्वर वृंद विद्यमान रहते हैं। देवी, वे सभी विशाल उदर वाले एवं विशाल काय हैं तथा हाथ में व्रज और शक्ति धारण करके इस अभिमुक्त तपोवन की सदा रक्षा करते हैं। ये सभी हाथ में शूल और मुद्र धारण कर प्रत्येक द्वार पर स्थित रहते हैं। वरारोहे, जो स्वर्ण जटित सींगों वाली चांदी से युक्त खुरों वाली सुंदर वस्त्र और मृग चर्म से सुशोभित दूध देने वाली कान संदेह दोहनी से युक्त सवत्सा गौ का वाराणसी में वेद परांग ब्राह्मण को दान करता है, वह अपनी 7 पीढ़ियों को तार देता है, इसमें संदेह नहीं है। वराह ने जो उस क्षेत्र में थोड़ा अथवा अधिक मात्रा में सुवर्ण, रजत, वस्त्र, अन्न आदि ब्राह्मण को दान करता है, सुलोचने उसका वह दान अक्षय एवं अविनाशी हो जाता है। माँ भागो, इस तीर्थ की वास्तविक विभूति और विशिष्ट फल को सुनो। वहाँ स्नान कर मनुष्य रोग रहित हो जाते हैं। वरान्य ने 10 अश्वमेघ याग करने से मनुष्य जो फल प्राप्त करता है वह उस धर्मात्मा व्यक्ति को वहां स्नान करने से ही प्राप्त हो जाता है। जो वेद के पारंगत ब्राह्मण को अधिक या स्वल्प जो भी अपनी शक्ति के अनुसार दान देता है, उस दान से
उसे शुभ गति प्राप्त होती है और वह अग्नि के समान तेजस्वी हो जाता है। जो संसार में प्रसिद्ध वरुणा, अस्सी और गंगा के संगम पर विधान पूर्वक अन्न का दान देता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। देवी मैंने इस तीर्थ का ये उत्तम फल तुम्हें बतला दिया। मैं पुनः इस तीर्थ का अन्य उत्तम फल बतला रहा हूँ। जो मनुष्य इस तीर्थ में उपास पूर्वक विप्रों को भली भांति तृप्त करता है, वह मानव सोत्रामणि नामक यज्ञ का फल प्राप्त करता है। वरान्य जो वहाँ 1 मास तक एक समय भोजन कर जीवन व्यतीत करता है, उसका जीवन पर्यंत किया हुआ पाप अन्यास ही नष्ट हो जाता है। वरान्य जो इस अभिमुक्त क्षेत्र में विधान पूर्वक अग्नि में प्रवेश कर जाते हैं, वे निश्चय ही मेरे मुख में प्रवेश करते हैं। जो मेरे भक्तियां दृढ़ निश्चय पूर्वक निराहार रहते हैं और उनका सैकड़ों करोड़ कल्पों में भी पुनः संसार में आगमन नहीं होता। देवी जो इस अभिमुक्त तपोवन में मेरी पूजा करता है, उसका धर्म बतला रहा हूँ। जो उस मनुष्य को प्राप्त होता है, वह निस्संदेह 10 अश्वमेध याग के फल को प्राप्त करता है। जो इस अभिमुक्त में 10 निर्मित पुष्प का दान करता है तथा वहां धूप दान करता है, उसे अग्निहोत्र का फल प्राप्त होता है। अब गंध दान का फल सुनो। भूमि दान के समान ही गंध दान का फल कहा जाता है। भली भांति स्नान करने पर 500 चंदन लगाने से, 1000 माला संपन्न करने से, 1 लाख और गाने बजाने से अनंत अग्निहोत्र के फल की प्राप्ति होती है। देवी ने पूछा, देव जैसा आपने बतलाया सचमुच ही यह स्थान अतिशय अद्भुत है। अब मैं उस रहस्य को सुनना चाहती हूँ जिसके कारण आप इस स्थान को नहीं छोड़ते। ईश्वर ने कहा, सुंदर कटी भाग वाली विरारोहे सुनो। प्राचीन काल में ब्रह्मा का सुवर्ण के समान कांतिमान 5वां सुंदर सिर उत्पन्न हुआ। देवी उस महात्मा के उत्पन्न हुए उस 5वें देदीप्यमान मुख ने इस प्रकार कहा कि मैं तुम्हारा जन्म जानता हूँ। ये सुनकर मैं क्रोध से प्रव्याप्त हो गया और मेरी आंखें लाल हो गई। तब मैंने बाएं अंगूठे से नख के अग्रभाग से उनके सिर को काट दिया। ब्रह्मा बोले, आपने बिना अपराध के ही मेरा सिर काट दिया, अंत आप ही शाप से युक्त हो कपाली हो जाएंगे। साथ ही आप ब्रह्मा हत्या से व्याकुल होकर भूतल पर तीर्थों में भ्रमण कीजिए। देवी तब मैं हिमालय पर्वत पर चला गया और वहां मैंने श्रीमान नारायण से भिक्षा की याचना की। इसके बाद उन्होंने नख के अग्रभाग से अपने पार्श्व भाग को विदीर्ण कर दिया। तब उससे रक्त की विपुल धारा प्रवाहित हुई। वह धारा बहती हुई 50 योजन तक परिव्याप्त हो गई, किंतु भयंकर दिखने वाली अद्युत कपाल उससे नहीं भरा। इस प्रकार वह धारा 1000 दिव्य वर्षों तक अनवर्थ प्रवाहित होती रही। तब भगवान विष्णु ने पूछा कि ऐसा अद्भुत कपाल आपको कहाँ से प्राप्त हुआ। देवेश, मेरे हृदय में संदेह हो रहा है। देव, ये कहाँ से उत्पन्न हुआ? मुझ प्रश्नकर्ता को सभी बातें बतलाइए। तब देवाधिदेव शंकर बोले, देव आप इस कपाल की उत्पत्ति का विवरण सुनिए। ब्रह्मा ने 100,000 वर्षों तक अतिशय घोर तपस्या कर दिव्य रोमांचकारी अद्भुत शरीर की रचना की। उन महात्मा ब्रह्मा के शरीर में तपस्या के प्रभाव से सुवर्ण के समान दैदीप्यमान 5वां सिर उत्पन्न हुआ। देव, मैंने उसे काट दिया। ये वही दुर्जय कपाल है। अब देखिए, मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ वहाँ ये कपाल भी मेरे पीछे लगा रहता है। इस प्रकार इससा कहे जाने पर पुरुषोत्तम भगवान ने तब कहा। श्री भगवान बोले, जाइए आप अपने स्थान को लौट जाइए और उस ब्रह्मा को प्रसन्न कीजिए। उनके तेज से आपका ये श्रेष्ठ कपाल वहीं स्थित हो जाएगा। पृथुलु श्रोणी। इसके बाद मैं सभी तीर्थों और पुण्य क्षेत्रों में गया, परंतु ये कहीं भी ठहर ना सका। तत्पश्चात में अतिशय प्रभावशाली अभिमुक्त क्षेत्र में पहुंचा। वह अपना स्थान पर स्थित हो गया और मेरा शाप समाप्त हो गया। सुखशोनी विष्णु की कृपा से वह कपाल स्वप्न में प्राप्त हुए धन के समान हजारों टुकड़ों में टूट फूट गया। देवी, मैंने इस तीर्थ को ब्रह्मा हत्या को दूर करने वाला बना दिया। ये भूतल पर देवताओं के लिए कपाल मोचन तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मैं काल के रूप में उत्पन्न होकर संपूर्ण विश्व का संहार और सृजन करता हूँ। इस प्रकार वह कपाल इस क्षेत्र में गिरा और मेरा शाप नष्ट हुआ। इसी कारण ये कपाल मोचन तीर्थ ब्रह्मा हत्या का विनाशक हुआ। सुरेश्वरी, मैं वहीं स्थित हूँ और संपूर्ण विश्व का कल्याण करता हूँ। देवेशी, सभी गुण स्थानों में ये अभिमुक्त क्षेत्र मेरे लिए प्रियतर है। देवी, वहाँ मेरे भक्त, विष्णु भक्त और जो लोकनाथ प्रभाशाली सूर्य के भक्त हैं, वे सभी जाते हैं। जो वहां रहकर शरीर का त्याग करता है वह मुझ में ही प्रविष्ट हो जाता है। देवी ने कहा, महाकांतिशाली देव, ब्रह्मा द्वारा कथित ये विश्व अद्युत है। त्रिपुर का विनाश करने वाले शिव जी का ये प्रिय गुप्त स्थान है। अन्य जितने उत्तम तीर्थ स्थान है वे सभी उस स्थान की 16वीं कला की समता नहीं कर सकते, जहाँ देवेश भगवान शंकर निवास करते हैं तथा जिससे हजारों तीर्थों से श्रेष्ठ गंगा की तुलना नहीं हो सकती, वह भी यहीं स्थित है। देवेश, आप ही ज्ञानात्मिका भक्ति हैं और आप ही उत्तम गति है। देव, आपने ब्रह्मा आदि को
की जो सनातनी गति बतलाई है, जिसे भक्त एवं द्विजातिगण सुनते हैं, वे सब आपकी ही अनुकंपा कंपा है। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण के अविमुक्त महात्म्य में 183वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमो शिवाय।